नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और इस क्लास में अपन हिंदी की बोलियों का वर्गीकरण पढ़ रहे थे, उपभाषाओं एवं बोलियों का। किसके अनुसार देख रहे थे? डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार। और इसमें भी अपना मेन टॉपिक कौन सा है? हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास। तो चलिए अपन क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हिंदी भाषा उद्भव एवं विकास के अंतर्गत अपन डॉक्टर नगेंद्र के विचार देख रहे थे। डॉक्टर नगेंद्र। और जो भी इस क्लास में नए जुड़े हैं उनको ये क्लास तभी समझ में आएगी जब आप इससे पहली क्लास देखेंगे। हाँ, इन दोनों क्लासेस से पहले की यदि आपने नहीं देखी है तो वो संबंधित नहीं है, उनमें अपनों ने अपभ्रंश पढ़े थे, तो उन दोनों क्लासेस को आप अलग से देख लीजिए। परंतु इस क्लास को समझने से पहले इससे ठीक पहले वाली क्लास देखना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि डॉक्टर नगेंद्र ने कुल 5 उपभाषाएं बताई है। 5 उपभाषाएं बताई है हिंदी की 5 उपभाषाएं और 17 बोलियां बताई है। 17 बोलियां। अब ये जो 17 बोलियां और 5 उपभाषाएं हैं, इनमें से 3 उपभाषाएं और 12 बोलियां अपन पिछली क्लास में देख चुके हैं, तो इसलिए ये आपके लिए अकेली क्लास, अधूरी क्लास लगेगी। ठीक है, 3 अपन पढ़ चुके थे। अब अपन बात करते हैं चौथी उपभाषा की। और चौथी जो उपभाषा है वो डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी। अब बिहारी हिंदी में अपनों ने जब अपभ्रंश देख रहे थे तब कौन कौन सी देखी थी? वही देखी थी अपनों ने भोजपुरी, मगही, मैथिली, सेम वही तीनों आएगी। भोजपुरी, मगही और तीसरी मैथिली। ठीक है, तो ये हो गई चौथी उपभाषा और इसकी कुल 3 बोलियां। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपनी एक उपभाषा बचती है और उसकी 2 बोलियां बचती है। अब अंतिम जो उपभाषा है वो वही है पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी। और पहाड़ी हिंदी में कितनी बोलियां आएगी? 2 ही बचती है, क्योंकि 12 पहले थी, 3 अपनों ने बिहारी की देख ली, 15 और 2 बचती है। तो 2 कौन कौन सी है? एक तो है गढ़वाली और दूसरी जो है वो है कुमायूनी। ये लीजिए, डॉक्टर नगेंद्र का वर्गीकरण पूरा हुआ। 5 उपभाषाएं, 17 बोलियां। और यदि अपन फिर से देखें तो सबसे पहले अपनों ने देखी थी, सबसे पहले यदि अपन, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट कर लीजिए वीडियो रोककर। उसके बाद अपन थोड़ा सा एक बार उन सभी को फिर से देख लेते हैं। सबसे पहली यदि अपन देखें तो अपनों ने देखी थी पश्चिमी हिंदी, और पश्चिमी हिंदी की अपनों ने 5 बोलियां देखी थी। उसके बाद अपनों ने दूसरी देखी थी पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी की अपनों ने 3 बोलियां देखी थी। और पूर्वी हिंदी के बाद तीसरी देखी थी अपनों ने राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी की अपनों ने कुल 4 बोलियां देखी थी। ठीक है, राजस्थानी हिंदी के बाद अपनों ने देखी थी बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी। और बिहारी हिंदी की भी अपनों ने 3 बोलियां देखी थी। और अंतिम जो देखा था अपनों ने वो देखा था पहाड़ी हिंदी को। तो पहाड़ी हिंदी
और पहाड़ी हिंदी में अपनों ने 2 देखी थी। आप टोटल कर लीजिए, 5 3 8, 4 12, 3 15 और 2 17। तो डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार 5 उपभाषाएं, 17 बोलियां। उम्मीद करती हूँ ये चीजें आपको समझ में आई होगी। और ये मैंने इसलिए करवाया है क्योंकि डॉक्टर नगेंद्र का वर्गीकरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इनके साथ कुछ अन्य इतिहासकारों के भी विचार थे। साथ साथ सामान्य तौर पर पूछ लिया जाता है कि भाई कौन सी उपभाषा की कौन सी बोली है, तो ये चार्ट आपकी बड़ी सहायता इसमें करेगा। चलिए अब अपन बात करते हैं कुछ विशेष तथ्यों की। विशेष तथ्यों की, अब विशेष तथ्यों में यदि अपने को सामान्य तौर पर ये पूछ ले कोई कि भाई ये जो बोलियों का या उपभाषाओं का ये वर्गीकरण सबसे पहले किसने किया था, तो आप क्या कहेंगे? डॉक्टर नगेंद्र का तो वर्गीकरण बाद में आया था, अच्छा वर्गीकरण था। जिस प्रकार से अपन हिंदी साहित्य के इतिहास में आचार्य शुक्ल के इतिहास को अच्छा इतिहास मानते हैं क्योंकि उनके मतों को लगभग सभी ने स्वीकार कर लिया था, इसलिए सर्वमान्य मत के अनुसार उनका जो इतिहास ग्रंथ है वो बहुत ही अच्छा माना जाता है। उसी प्रकार से डॉक्टर नगेंद्र का वर्गीकरण अच्छा माना जाता है, तो इसलिए अपनों ने देखा है। अब अपने से पूछ ले कि भाई उपभाषाओं एवं बोलियों का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया? सबसे पहला प्रश्न तो यही बनता है, सर्वप्रथम वर्गीकरण। तो देखिए सर्वप्रथम वर्गीकरण प्रस्तुत किया था जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया नामक अपनी पुस्तक में। तो चलिए जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने, ठीक है। अब ग्रियर्सन की पुस्तक का नाम यदि देखें, इनकी पुस्तक तो इनकी पुस्तक कौन सी थी? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। इसको अपन लिंग्विस्टिक का मतलब लैंग्वेज से ही लिया जाएगा, तो इसको अपन भारतीय भाषा सर्वेक्षण कह सकते हैं। सर्वे आ गया तो सर्वेक्षण, भारतीय भाषा सर्वेक्षण। कह सकते हैं हिंदी में इस पुस्तक का नाम भारतीय भाषा सर्वेक्षण कह सकते हैं। तो अत्यंत महत्वपूर्ण, अपनी बुक में नोटबुक में नोट लगाकर लिखिए कि भारतीय उपभाषाओं एवं बोलियों का सर्वप्रथम वर्गीकरण जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने प्रस्तुत किया था अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद अपन बात करते हैं विशेष तथ्य दूसरे की। देखिए एक नाम सुना होगा आपने, सुनीति कुमार चटर्जी। हिंदी के बड़े ही समर्थक माने जाते हैं और विशेष बात तो ये है कि जब भारत की राजभाषा हिंदी को बनाने की बात आती है तब विरोध करने वाले भी यही थे। तो ये थोड़ी सी दोगला सा विचार है, परंतु इसमें सुनीति कुमार चटर्जी महत्वपूर्ण इसलिए मान सकते हैं अपन। नोट लगाकर ये 2-3 बातें लिखेंगे आप अपने नोटबुक में। पहली तो हो गई उपभाषा एवं बोलियों का सर्वप्रथम वर्गीकरण। अब अपन बात करते हैं दूसरा वर्गीकरण।
तो इस प्रकार का जो दूसरा वर्गीकरण है, दूसरा वर्गीकरण किसने किया था? सुनीति कुमार चटर्जी ने। सुनीति कुमार चटर्जी ने दूसरा वर्गीकरण किया था। इनकी पुस्तक का नाम देखें तो इन्होंने बांग्ला भाषा को लेकर किया था, तो इसलिए बांग्ला भाषा का उद्भव एवं विकास नामक अपनी पुस्तक में दूसरा वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। इसके बाद मैंने बताई थी कि भी सुनीति कुमार चटर्जी ने अपने वर्गीकरण में तीसरा नोट लगाकर लिखना, तीसरा लिखेंगे। सुनीति कुमार चटर्जी ने ना जो अपन डॉक्टर नगेंद्र का वर्गीकरण देखते हैं तो उसमें पहाड़ी हिंदी के नाम से वर्गीकरण आता है। इन्होंने पहाड़ी हिंदी को स्वीकार नहीं किया था, तो ये भी अपन लिख लेंगे। आप ऐसे कीजिए ना, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर इसको नोट कीजिए, उसके बाद अपन विशेष तथ्यों में तीसरा तथ्य भी देख लेते हैं। कौन सा है? सुनीति कुमार चटर्जी ने डॉक्टर नगेंद्र के वर्गीकरण में, अब जो डॉक्टर नगेंद्र का वर्गीकरण था उसमें पहाड़ी हिंदी शामिल था, ठीक है, और उस पहाड़ी हिंदी को उन्होंने हिंदी की उपभाषाओं में शामिल नहीं किया था। तो डॉक्टर नगेंद्र के वर्गीकरण में पहाड़ी हिंदी को हिंदी की उपभाषाओं में शामिल नहीं किया। अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य ये तीनों के तीनों विशेष तथ्यों में लगाएंगे। पहला वर्गीकरण जॉर्ज ग्रियर्सन, दूसरा वर्गीकरण सुनीति कुमार चटर्जी जिन्होंने पहाड़ी हिंदी को स्वीकार नहीं किया था। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसमें यदि आप लिखना चाहे, वर्तमान में जो पेपर आ रहा है उसमें थिंकिंग लेवल के प्रश्न ज्यादा आ रहे हैं, डेटा कम पूछे जा रहे हैं, तो उनमें यहाँ पर एक चीज और भी महत्वपूर्ण बन जाती है कि सुनीति कुमार चटर्जी एक ऐसे विद्वान थे, एक ऐसे साहित्यकार थे जिन्होंने भारत की आजादी से पहले तो हिंदी का पुरजोर समर्थन किया, परंतु आजादी के बाद जब हिंदी को भारत की राजभाषा बनाने का या राजभाषा का दर्जा देने की बात आती है तो इन्होंने ही सबसे ज्यादा विरोध किया था। तो ये चीज भी यदि आप कहीं लिखना चाहते हैं, नोट करना चाहते हैं तो आप लिख सकते हो, ठीक है। तो इसी के साथ अपनों ने भारतीय जो विभिन्न विद्वानों द्वारा उपभाषाओं का वर्गीकरण और हिंदी बोलियों का वर्गीकरण है वो अपना कंप्लीट होता है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में आगे के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।